नमस्कार, मैं ज्योति श्रीवास्तव। आप देख रहे हैं सी न्यूज भारत। खबर मध्य प्रदेश के रीवा जिले के सेमरिया विधानसभा क्षेत्र से है। विधानसभा चुनाव को लेकर अब नामांकन भरने की प्रक्रिया शुरू कर दी है, जिसके चलते सोमवार को भारतीय जनता पार्टी के 3 प्रत्याशियों ने शक्ति प्रदर्शन कर अपना अपना नामांकन पत्र दाखिल किया है। भारतीय जनता पार्टी की टिकट से चुनाव लड़ रहे रीवा विधानसभा क्षेत्र के प्रत्याशी केपी त्रिपाठी ने भी नामांकन दाखिल करते हुए चुनाव में विजय हासिल करने की बात कही है। देखिए ये रिपोर्ट। नवरात्रि के पावन अवसर को बनाने के लिए कल बीजेपी के 3 प्रत्याशियों के साथ ही सेमरिया विधानसभा क्षेत्र से कांग्रेस प्रत्याशी ने भी अपना नामांकन दाखिल किया है। सेमरिया विधानसभा क्षेत्र से भारतीय जनता पार्टी से प्रत्याशी केपी त्रिपाठी अपने हजारों समर्थकों के साथ नामांकन दाखिल करने के लिए भाजपा कार्यालय अटल कुंज से चलकर अपने काफिले के साथ कलेक्टर कार्यालय पहुंचे और अपना नामांकन दाखिल किया। इस दौरान हजारों की संख्या में भारतीय जनता पार्टी के सेमरिया विधानसभा क्षेत्र के पदाधिकारी, कार्यकर्ता गण एवं सेमरिया विधानसभा क्षेत्र की जनता जनार्दन उपस्थित रही। आइए सुनाते हैं कि मीडिया से चर्चा के दौरान उन्होंने क्या कुछ कहा है। इस बार सेमरिया में आप क्या इतिहास रचेंगे? रीवा जनपद के अध्यक्ष प्रतिनिधि राजेश यादव हमारा नाम है। सेमरिया विधानसभा में भारतीय जनता पार्टी अच्छी वोटों से और अच्छी ताकत से जीतने जा रही है, उसमें कोई न शक है न कोई संदेह है। हम लोग सब लोग मिलके पूरे कार्यकर्ता एकजुट होकर और भारतीय जनता पार्टी को जिताएंगे, क्योंकि अपने को ऐसे ही विधायक की ज़रूरत है कि जो कि सेमरिया विधानसभा को कहाँ थी और कहाँ पहुँचा दिए, कितनी ऊंचाई में पहुँचा दिए। इसलिए आप लोग देख रहे हैं कितनी समूह के साथ फॉर्म भराया जा रहा है, नामांकन कराया जा रहा है। इसलिए ये आप निश्चित मानिए कि सेमरिया विधानसभा में भारतीय जनता पार्टी ही जीतेगी और कोई पार्टी नहीं जीतेगी। 2018 के विधानसभा चुनाव के बाद आपके क्षेत्र के क्षेत्रीय व्यक्ति विधायक बने, बिल्कुल नए थे। चुनाव जीतने पर भी शंका थी, लेकिन आपने बहुत अच्छे वोटों से वहां चुनाव जीता था। और उनके विकास कार्य से बीते विकास कार्यों की तुलना में क्या आप मानते हैं? ये मानिए कि 2018 से जब से माननीय विधायक जी माननीय केपी त्रिपाठी जी आए हैं सेमरिया विधानसभा में, ये मानिए कि इतना विकास तो कभी हुआ ही नहीं सेमरिया में। हम चैलेंज के साथ कह सकता हूँ, क्योंकि सेमरिया विधानसभा से हम भी आते हैं। नए विकास के आयाम में क्या सोचे हैं नया करेंगे? इन आम जनमानस को आप क्या नया देने वाले हैं? ये हमारी जो सेमरिया विधानसभा में, जैसे कि आप अभी पूछे कि नया क्या देने वाले हैं, भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनाएंगे और जितना अभी किए माननीय विधायक जी 1600 करोड़ का काम, तो आने वाले समय में 3200 करोड़ का काम होने जाने वाला है सेमरिया विधानसभा। सेमरिया में सुनिश्चित। जैसा कि हमेशा आप कार्यक्रमों में कहते आए हैं कि 20,000 से अधिक वोटों से चुनाव जीतेंगे, ये इतनी शक्ति आपकी कहाँ से आई? किस तरह से आप संबोधन कर रहे हैं कि हम 20,000 से अधिक वोटों से जीतेंगे? अपने विकास को मानते हैं या अपने कार्यकर्ताओं की ताकत को? निश्चित रूप से दोनों। जो भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने सेमरिया के अंदर 1600 करोड़ से अधिक के बड़े कार्य किए हैं सेमरिया के अंदर, कांग्रेस की सरकार और कोरोना के बावजूद विपरीत परिस्थितियों में भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने शिवराज सिंह चौहान के नेतृत्व में सेमरिया के अंदर 1600 करोड़ रुपए से अधिक के कार्य स्वीकृत किए हैं। और सेमरिया का कार्यकर्ता पहले से ही भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता भारतीय जनता पार्टी का गढ़ बनाने में सेमरिया को कोई कसर छोड़ नहीं रहा है। जैसे कि 2008 से कार्यों के साथ उसका मनोबल और बढ़ा है। जैसे कि 2008 से लगातार भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता किसी दूसरे दल को वहां टिकने नहीं दिए। इस बार उनकी ताकत और ज़्यादा ऊर्जा के साथ दिखाई दे रही है। जैसा कि भीड़ आपके साथ आई है, तो इस बार आप फाइनल क्या देना चाहते हैं? कितने वोटों से आपकी विजय हो सकती है? निश्चित रूप से अच्छे मार्जिन से भारतीय जनता पार्टी अपने सेमरिया के अंदर चुनाव जीतने जा रही है। अपने विपक्ष में किसको मानते हैं, किससे मुकाबला होगा? ज़्यादा मुकाबले में कोई नहीं रही, बहुत गंभीरता से लेने लायक नहीं। अभी आपके दल से कुछ भाग के गए हैं, टिकट लेके आए हैं दूसरी पार्टी से, उनके बारे में कुछ? उनको तो भी आत्महत्या करने का मन बना चुके हैं। उनका रंग बदलना देखकर अब सोचते हैं गिरगिट कि हमारी मिसालें देना लोग बंद कर देंगे, कहीं उनकी मिसालें न देने लगे। जिस तरह से बंदरों की तरह उन्होंने 2 महीने में उछल कूद की है, उनका चरित्र जग जाहिर है। शराब का कारोबार करना, सारे अवैध कारोबार करके पैसा जुटाना,
और अपने अवैध संपत्ति को बचाने के लिए एक भी प्रकार ने किसी भी तरह से राजनीतिक सत्ता हासिल करने की कवायद करना, यही उनका मकसद है। जनता का हित उनके बिल्कुल मकसद में शामिल नहीं है। के विकास की बात हो रही है कि हुए हैं, इस विकास कार्य में सबसे अच्छा विकास कार्य किसको मानते हैं आप अपने सब एक से कार्यकाल में? बढ़कर एक है, चाहे गौवंश वन विहार का निर्माण हो, चाहे वो सिमरिया माइक्रो इरिगेशन प्रोजेक्ट हो। उसमें सबसे जो महत्वपूर्ण सिमरिया की इकोनॉमी को ग्रो करने वाला है वो सिमरिया माइक्रो इरिगेशन प्रोजेक्ट है। सिमरिया से गोदहा तक जो 10 मीटर चौड़ी सड़क बन चुकी है, चाहे वो बसामन मामा का पुल हो, चाहे जिसमें कितनी जानें बरसात के दिनों में चली जाती हैं और सिमरिया की कनेक्टिविटी खत्म हो जाती थी, चाहे लैंड बदरी का पुल हो, इस तरह से जो भी कार्य हैं सारे कार्य एक से बढ़कर एक। ये प्रोजेक्ट आपके सिंचाई परियोजना का कितने साल में लगभग पूरा हो जाएगा? 1.5 से 2 साल। कितने उसमें हेक्टेयर जमीन लाभान्वित? 12 गाँव 12,000 हेक्टेयर। रीवा से सीनू संवाददाता अर्जुन तिवारी की रिपोर्ट। देखा जाए तो मध्य प्रदेश में विधानसभा चुनाव का बिगुल बज चुका है। बीजेपी, कांग्रेस समेत अन्य राजनीतिक दल अपने उम्मीदवारों की लिस्ट जारी कर रहे हैं, तो अब नामांकन भी शुरू हो चुका है। ऐसे में सियासी सरगर्मी धीरे धीरे अपने चरम की ओर बढ़ रही है। फिलहाल के लिए खास रिपोर्ट में बस इतना ही। देश दुनिया की बाकी खबरों को जानने के लिए आप देखते रहिए सी न्यूज़ भारत।